कभी बहुत वेल बिहेव्ड या नॉट सो वेल बिहेव्ड बच्चे देखे? क्या मन में आता है? जब भी आप इन दोनों तरह की किसी वैरायटी को देखते हैं, आप कहते हैं कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, या आप ये जानना चाहते हैं कि इनके पेरेंट्स क्या करते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि बच्चा नॉट सो वेल बिहेव्ड है, तो मन में सवाल नहीं पक्का ये आता है कि अरे यार, स्कूल में कुछ सिखाते नहीं है क्या, या पेरेंट्स के पास इतना भी टाइम नहीं है कि अपने बच्चों पर ध्यान दें। तो आज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कि बच्चों के अंदर हाउ टू टीच देम सोशल एटिकेट्स एंड मैनर्स, इन दोनों में फर्क क्या है, क्या एज ग्रुप होनी चाहिए, वो सारी चीजें एक एक करके कंप्लीट वर्कशॉप फॉर्मेट में आपके साथ डिस्कस करूंगी। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम माय बिग वंडर। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि ये वर्कशॉप फॉर्मेट है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप अभी चाहें, अगर आप लाइव में देख रहे हैं, तो आप अपने साथ नोटपैड पेन लें, कमेंट्स के लिए तैयार रहें, प्रश्न पूछें, क्योंकि वर्कशॉप इंटरैक्टिव होनी चाहिए। वीडियो फॉर्मेट है, तो अब आप जब कमेंट्स डालेंगे तभी मैं उसका उत्तर दे पाऊंगी, एंड डेफिनेटली आई विल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ वर्कशॉप ऑब्जेक्टिव्स, इसके बाद में कुछ ग्राउंड रूल्स भी बताऊंगी। तो ऑब्जेक्टिव्स आज की वर्कशॉप में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये बिल्कुल आपके सामने है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनर्स एंड एटिकेट्स? मतलब कई बार हम जाने अनजाने ना ऐसे बोलते हैं, तुम्हारे में मैनर्स नहीं है, तुम्हारे में एटिकेट्स नहीं है, हम कंफ्यूजन कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज इट्स इंग्लिश वर्ड या जस्ट बिकॉज कोई और यूज करता है और हम उसको अप्लाई कर दें, सो वी आर फर्दर कंफ्यूजिंग द चिल्ड्रन। और ये कई बार गलती बड़े लोगों से भी हो जाती है, और बड़े ही लोग छोटे बच्चों को सिखा रहे होते हैं। तो माय सजेशन इज, ये चीज को हम बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से देखने वाले हैं। अनदर थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट इज हाउ टू टीच, किस तरीके से पढ़ाएं अलग अलग एज ग्रुप को। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बस अभी बताती हूँ आपको, कि जिससे टैंजिबल आउटकम्स आ जाए। क्योंकि सभी लोग तो बच्चों को मैनर सिखाना चाहते हैं। बताइए तो मुझे, कौन से ऐसे व्यक्ति है जो बच्चे से ये कहे कि भाई तुमको बिगड़ना है बिगड़ जाओ, तुमको उटपटांग हरकत करनी है कर लो, क्या फर्क पड़ता है? आई थिंक ज्यादातर, क्या अधिकतर या सारे ही लोग ये चाहते हैं बच्चे वेल बिहेव्ड हो। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वेल बिहेव्ड का मतलब, हम जब ये बोलते हैं ना कि बाहर से फर्क नहीं पड़ता, अंदर से फर्क पड़ता है, द ब्यूटी इज लाइफ, मतलब बाहर से कुछ नहीं दिखता है। सो बच्चे के मांग निकालकर वो बालक बालिका बना देना, खुले हुए बाल वाले बच्चों को देखकर ये कह देना कि ये तो बहुत ही, सो यू कैन नॉट बी हैविंग अ जजमेंट अगेंस्ट एनीथिंग जो बाहर से दिखाई देता है ना? इट इज इंपॉर्टेंट। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू आइडेंटिफाई एंड डिराइव टैंजिबल, now this is a very important word, outcomes. Then why it is we are going to teach this, इसी के साथ साथ ये कर देती हूँ, who is also going to teach it, right? कौन से टीचर्स हैं, कौन से पेरेंट्स हैं। अगर पेरेंट्स सिखाना चाहें तो, क्योंकि हर चीज तो हम स्कूल में नहीं छोड़ सकते। मैंने शुरू में ही कहा था कि बहुत सारे लोग पेरेंट्स से पूछते थे कौन है इनके पेरेंट्स, कुछ ये भी नहीं सिखाते क्या, तुम्हारे पास टाइम नहीं है अपने बच्चों को सिखाने के लिए, जस्ट लाइक हुलिगन्स ऐसा हो जाता है। सो पेरेंट्स कैसे सिखाएं, और ये बात कहाँ से आई? बातचीत करते करते, क्योंकि हम लोग जब बुक्स लिख रहे होते हैं तो पेरेंट्स से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। एक पेरेंट ने कहा कि हम बुक तो आपकी ले लेंगे, पर हमको ये तो बताइए हाउ कैन पेरेंट्स टीच। नाउ दैट वाज वेरी इफेक्टिव। तो अगर आप, जिन्होंने हमसे ये सवाल पूछा था, अगर आप सुन रहे हो, तो वी आर वेरी हैप्पी फॉर द क्वेश्चन व्हिच यू हैड पुट। और आप ही के जैसे पेरेंट्स और सभी पेरेंट्स के लिए वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स एंड अ लॉट ऑफ सपोर्ट मटेरियल, ताकि जब आप वो रिसोर्स लें, आप उसका फुली यूटिलाइज कर पाए। अनदर थिंग इज कि कैसे मिले हमारे पास एज अप्रोप्रिएट रिसोर्स। ये देखिए, मैं वर्कशॉप के लास्ट में बताऊंगी। हालांकि शुरू में मैं बस इतना आपको गाइड कर देती हूँ कि जो मेरी बुक्स हैं, हम लोगों ने बुक्स को लेकर नर्सरी से लेकर 8 तक हमारे पास स्किल मी सीरीज हैं, जो आपको फोन नंबर हर जगह दिखाई देगा। मेरा नंबर बहुत इजीली अवेलेबल है, आप मुझे कॉल करें, मैं आपको डायरेक्टली हेल्प करूंगी। देयर इज अ टीम व्हिच इज गोइंग टू हेल्प। तो अभी क्या होता है ना कि क्या सिखाएं, अभी बताए बात मैं आपसे क्यों कह रही हूँ। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल। आप बच्चे से बोलते हो कि ये बात, बच्चे तो पहले भी हटा के करते हैं, पहले आपसे बात कर लेती हूँ। हम बच्चे से क्या बोलते हैं? बेटा यू शुड हैव गुड मैनर्स, यू नो, सबके सामने अच्छे से बात करना, स्टे वेल बिहेव्ड। अच्छी बात है, ये तो कोई गलत बात नहीं, बहुत अच्छी चीज सिखाई आपने बच्चे को। फिर क्या होता है? अब वो बच्चे बड़े हो गए, अंदाजन 3-4 साल के बच्चे को आप ये कहना शुरू कर देते हैं, है ना, छोटी छोटी बातें, बेटा नाक में उंगली मत दो, बेटा ब्रश करो। ये गुड हैबिट्स से स्टार्ट हो जाती है सारी चीजें। फिर वो और बड़े हुए, 4 साल, 5 साल, 6 साल, आप बस यही कहे जाते हो बच्चे को कि बेटा यू हैव टू बी वेल बिहेव्ड, बेटा सबके सामने ऐसा करना चाहिए। पॉइंट आता है 3-4 साल 5 साल तक लगातार वही चीज सुनते सुनते बच्चे को ये लगता है कि भाई
मैं या तो मेरे पास गुड मैनर्स है नहीं, या आपको दिखाई नहीं दे रहा है, या आपने जो सिखाया है वो सही नहीं है। इजंट इट? होता है ना। आप खुद सोच के देखिए, एक ही चीज आपको कोई लगातार, मतलब वही मीटर लगातार दबा रहे साल दर साल, साल दर साल, कुछ नया नहीं हो उसके अंदर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी साइकिल को ना बायोलॉजिकली डिसाइड किया गया है। अब आप लोग स्माइल करेंगे, कैसे नोट बना लीजिए इस चीज के ऊपर। देखो, वर्कशॉप का मतलब क्या है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपके टेक अवेज होंगे, जो स्लाइड पर नहीं होंगे। तो अब आप इसको नोट बनाइए। हम जब जिसको बर्थडे बोलते हैं ना, तो बर्थडे इज अ साइकिल, जिसका मतलब होता है कि हम एक और साल बड़े हो गए। किस किस चीज में? ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल एज के अंदर बड़े हो गए, शायद बुद्धिमत्ता में बड़े हो गए, शायद हमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं इसलिए हम बड़े हो गए। और जब बच्चे का बर्थडे हो रहा है तो आप भी बड़े हो रहे हैं, इजंट इट? और ये दुनिया भी बड़ी हो रही है, और बहुत सारी चीजें इस पूरी साइकिल में चल रही हैं। तो जब यूनिवर्सली साइकिल ग्रो हो रही है, तो हमारे पास एज अप्रोप्रिएट चीजें होनी चाहिए बच्चों को कहने के लिए। अब एक और बात कहती हूँ, फिर मैं सोशल एटिकेट्स और मैनर्स में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर आएंगे, है ना। एक और चीज क्या, मतलब बहुत सिंपल सा है कि अगर आप बच्चे को कहें कि तुमको बड़े ही होकर सिखाएंगे कोई चीज, तो इसका मतलब उसका बचपन से कोई पैमाना नहीं था, कोई जरूरत नहीं थी, या आपने उसको जरूरत समझा नहीं और बड़े होके आप ये चाहते हैं कि अब तुम सारे गुड मैनर्स दिखाओ। बहुत सारी बात, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कहती हूँ, कई बार गर्ल्स और बॉयज जब वो बड़े हो जाते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टीनेजर्स एंड एडोलसेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट यूथ, they really don't have manners and etiquettes, जिसको हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, to talk to their peers, their seniors, how to behave socially, कहाँ पर समाज में क्या पहनकर, कपड़े पहनने की तमीज नहीं है उनको, you know, they just walk up to the places at any, you know, just like that. उनको लगता है क्या है, how does it matter? So it's okay, nobody is judging, but there are places जहां पर अगर ऐसा नहीं होता तो प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, अगर हम उनको मानते हैं कि वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, दे वुड हैव बीन वॉकिंग इन देयर कच्चा बनियान एनीवेयर, इजंट इट? इट डजंट हैपन लाइक दैट. सो देयर आर ड्रेसेस व्हिच आर अप्रोप्रिएट, देयर आर द वे यू चैलेंज, आई मीन प्रेजेंट योरसेल्फ, अदरवाइज देयर कुड बी चैलेंजिंग इश्यूज. चलिए अब शुरू करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले व्हाट इज द सोशल एटिकेट्स एंड मैनर्स. अब जरा आप इसको पढ़िए, राइट. इसको पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा कि इतनी सारी चीजें करने के लिए. अब आप यही चीज बताएं, मैंने यहाँ पर सर्कल करके रखा था कि व्हाट आर गुड मैनर्स, है ना, एंड व्हाट आर एटिकेट्स. गुड मैनर्स कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहां पर आप लोगों को, अपने आसपास के लोगों को कंफर्टेबल करें, आपका बिहेवियर अच्छा हो, आप लोगों से रिलेशनशिप्स मेंटेन कर पाए जिनसे आप रोज मिलते हैं. यूं नहीं कि केवल एक बार दिखाने के लिए, इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए आप अच्छे बन गए. नहीं, आप जिनसे रोज मिल रहे हैं वो कहें कि है ही ऐसे, इनकी नेचर ऐसी है. हाँ, अच्छे होने का मतलब ये नहीं कि आपको गुस्सा नहीं आता है. अगर गलती करी और आप अगर पोजीशन में आता, आप गुस्सा करेंगे ही बिल्कुल, क्योंकि व्यक्ति से थोड़ी गुस्सा होता है, व्यक्ति के काम से गुस्सा होता है. ये सारी चीजें पता होती हैं जिस व्यक्ति के पास गुड मैनर्स होते हैं, राइट. हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स. और एटिकेट्स क्या है? सेरेमोनियल एटिकेट्स. अब सिंप्लीफाइड तरीके से बताती हूँ. जैसे डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाना एक एटिकेट है. हाउ डू यू वॉक एंड ड्रेस. तो अब आप इसको बिल्कुल सही ढंग से समझें. आप ये सोचें कि हम किसी के यहाँ दुख के समय पर जाएं, और दुख के समय पर आप बिल्कुल अपनी शॉर्ट ड्रेस पहनकर, यानी नो स्टिलेटोस, यू वॉक ओवर देयर, वहां सारे लोग रो रहे हैं, वो आपको देखेंगे कौन सा आइटम चला है. सिमिलरली आप किसी की शादी ब्याह फंक्शन में जा रहे हैं और वहां पर आप बिल्कुल एकदम मोर सी ड्रेस पहनकर चले जाए, पीपल वुड लाइक टू थ्रो यू आउट. You know कि आप उनकी खुशी में जा रहे हैं. You cannot do things like that. So you have to dress appropriate. Agree तो अब आप पहले नहीं किया होगा तो अब तक तो कर ही लिया होगा कि नो भी हम कुछ भी पहने, how can you be so judgmental. ये जजमेंटल होने की बात आपको समझ में आ रही है. अग्री करें और कमेंट में मुझे बता दें इस चीज के लिए. लेकिन आप ये सोचिए कि ये बात कक्षा 8 के बच्चे के लिए या टीनेजर को तो ये बात समझ में आएगी. How are you going to teach to a nursery child? जो बहुत छोटा सा बच्चा है, नर्सरी के बच्चे को आप कैसे सिखाएंगे? तो जो स्किल मी बुक सीरीज है, हमने तो नर्सरी के बच्चों से स्टार्ट करी है, नर्सरी टू ग्रेड 8. एवरी ग्रेड, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी आगे, बट एवरी ग्रेड वी हैव ट्राई टू ब्रिंग द राइट थिंग्स. प्रियांशी, मतलब आप लोग ना स्किल मी की बुक के अंदर सभी लेसन्स का सोशल एटिकेट्स, हर बुक की ना सोशल एटिकेट का लेसन खोल दीजिएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा ड्यूरिंग द वर्कशॉप. एंड अगर आपके मन में कोई चीज आए ना तो आप हैंड रेज करके मुझे कह भी सकते हैं. सो व्हाट वी हैव डन इज
we have tried to describe what is the social etiquette, what are manners right from age. तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ. तो चलिए let us have a look at it. ये देखिए, यहाँ पर आपको नर्सरी, मेरे हाथ में भी यही बुक है, राइट, आपको LKG और मैंने यहाँ पर शायद ग्रेड 3rd या 4th का लगाया है. देखिए कितना फर्क है. हाउ विल यू टीच? तो छोटे बच्चे को आप सोशल एटिकेट, इट इज जस्ट अ स्क्रीनशॉट जो आप देख रहे हैं. देखिए बिल्कुल इट इज जस्ट अ स्क्रीनशॉट और बहुत सारी चीजें हैं आगे इसके अंदर. सो हाउ विल यू टीच? सो बेसिक 3-4 चीजें होती हैं. प्लीज, थैंक यू, सॉरी, यही शब्द हैं जो बड़े होने तक चलेंगे. अगर कोई पूछे हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू. कोई और बोले हाउ आर यू, आई एम ओके, आई एम गुड. शब्दों के बदलने से भाव नहीं बदला करते. शब्दों के बदलने से आई मीन इट डज नॉट चेंज कि वो जो एटिकेट है या गुड मैनर है या कोई और चीज है वो सडनली कोई और चीज नहीं चल रहा. इट डजंट. इट इज जस्ट अ वर्ड, अ वोकैबुलरी, different kind of a statement which you are building. That's okay. That's perfectly fine. So यहाँ पर बहुत सरलता से सिखाया गया है. So ये अलग अलग ग्रेड्स में से स्क्रीनशॉट लेकर लगाया. तो जो पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं या जो टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं एग्जैक्टली एज अप्रोप्रिएट आप पे करके सिखा पाएंगे. अब मैं एक छोटी सी एक्टिविटी आप सबके साथ करती हूँ. चलिए, मेरे पास यहाँ पर भी दोज हु आर हेल्पिंग मी बिहाइंड द कैमरास, आपको नहीं दिखाई देता तो कैमरा के साथ मेरे पास तो यू नो सो अगर मैं किसी को बोलूँ कि ओके मैं, अच्छा प्रियांशी आपसे रिक्वेस्ट करूँ, आप मेरे पास आओगे इधर. या सो अगर मैं आपसे कहूँ कि हाउ आर यू, I'm fine, ma'am. How are you? I'm fine, thank you. अब आप देख रहे हो, अब मैं बड़े किसी छोटे बच्चे को सिखाऊं कि हैंडशेक क्या है, उसके लिए छोटे बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चा हैंडशेक करे. यही चीज मैं बड़े को सिखाऊं तो बड़े के लिए जरूरी है कि हैंडशेक का मतलब ऐसा ढीला ढाला नहीं, उसका मतलब है कि हैंडशेक फर्म होना चाहिए, है ना. बिल्कुल सिंपल. छोटे से बच्चे को मैं ये सिखाने लगूं, अब बहुत छोटा है वो किसी का हाथ दबाएंगे भी. आप सोचिए कि ये छोटा सा हाथ है और ये छोटा सा हाथ किसी के हाथ को दबाएंगे भी तो क्या ही दबा देंगे हाथ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को हम बोले कि स्टैंड अप विद अ गुड स्माइल. छोटा सा 6 साल का, 5 साल का, 3 साल का, 4 साल का बच्चा, हम उसको क्या बोलेंगे? स्टैंड अप, लुक एट एवरीबॉडी, स्माइल एंड देन से हेलो, देन से नमस्ते, देन शेक अ हैंड. और बड़े लोग उनको ये वाली चीज सिखाएंगे. तो सिंपल. ओके, नाउ सिंस एन एक्टिविटी, थैंक यू, इट्स एन एक्टिविटी. आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप ये वर्कशॉप कंडक्ट करें या आप चीज सिखाएं तो यहाँ पर एक समय लगाएं और सारे बच्चों को अलग अलग एज वाइज स्किल मी बुक्स के अंदर मेंशन है, आप वो एक्टिविटी यूज कर लें. आप सबसे अलग अलग एक ग्रीटिंग की एक्टिविटी कराएं एज अप्रोप्रिएट एंड जस्ट कीप ऑब्जर्विंग देम, गिव देम अ टाइम. उनको टाइम दें आप कि नेक्स्ट 1 मिनट you are going to go and greet everyone. तो बच्चे पता क्या करेंगे? भागना शुरू कर देंगे इधर उधर, you know they are going to run and all. Tell them while you are greeting, while you are conducting an activity, it is very important that you also see कि classroom का जो management हुआ हुआ है, arrangement हुआ हुआ है वो नहीं बिगड़े. यहाँ पर मैं पॉइंट लेकर आऊंगी ग्राउंड रूल्स इन द वर्कशॉप. देखिए मैं यहाँ तो पहले भी सकती थी और मैं स्लाइड पर भी इसको लिखती थी. मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लिख देती हूँ. लेट मी टेक अनदर कलर, मे बी इट बी इजियर फॉर यू टू आइडेंटिफाई. ओके, या सो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ग्राउंड रूल्स. हम क्या क्या किसी वर्कशॉप या क्लास के अंदर करेंगे. तो ग्राउंड रूल्स का मतलब होता है म्यूचुअली अग्रीड रूल्स. अब वो बच्चा चाहे 3 साल का हो या वो व्यक्ति 30 साल का या 45, जिसकी भी आप वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं. वर्कशॉप के अंदर एक बहुत चीज ध्यान रखने वाली होती है, एडल्ट टू एडल्ट जब वर्कशॉप हो रही है, मतलब मैं आपसे जो बात कर रही हूँ तो बड़े लोग, टीचर्स, स्कूल्स, प्रिंसिपल्स, पेरेंट्स, सारे लोग आप लोग देख रहे होंगे. ये है एंड्रागॉजिकल प्रोसेस. तो एडल्ट टू एडल्ट लर्निंग के अंदर क्या होगा? एंड्रागॉजिकल. लेकिन आपको सिखाना है छोटे बच्चे को, या जब मैं क्लास कंडक्ट करती हूँ बच्चों के साथ तो मैं सिखाती हूँ छोटे बच्चों को. वहां पर हमको क्या करना होता है? पेडागॉजिकल प्रोसेस. तो ध्यान रहे कि जब हम, अब यहाँ पर फिर से चैलेंज आता है कि आपने वर्कशॉप अटेंड करी तो भाई छोटे बच्चों को रिसोर्स कैसे सिखाएं. दैट इज वाई मैं बार बार टाइम एंड अगर रेफर कर रही हूँ मेरी स्किल मी बुक्स को, क्योंकि मेरा 25 साल का जो एक्सपीरियंस है, आई एम इनटू ट्रेनिंग, मोस्ट ऑफ यू नो मी. कितनी सारी ट्रेनिंग्स हम ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से कंडक्ट कर रहे होते हैं. तो हमको एक चीज समझ में आए कि टीचर्स ट्रेनिंग के अंदर जो एंड्रोलॉजिकल प्रोसेस होता है, कई बार देयर इज अ चैलेंज, देयर इज अ लिमिटेशन. वो क्लास में या छोटे बच्चों के साथ उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते तो वहां पर गड़बड़ हो जाती है. मैं आगे चैलेंजेस में कवर करूंगी वैसे, पर क्योंकि जिक्र आ गया था तो जिक्र की वजह से मैंने इसको यहाँ पर टच कर दिया. राइट. अब ग्राउंड रूल्स. ग्राउंड रूल्स का मतलब है, चलिए बना लेते हैं.
तो एक रूल मैं बनाऊंगी और एक यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे पूछ लेंगे अगर कोई रूल आया। तो द नंबर 1 रूल इज कि अभी बड़ों के लिए बना लेते हैं कि जब हम कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, सो यू विल बी इंटरैक्टिव। अग्री करेंगे आप लोग? यस या नो? यस, यू अग्री। तो अगर आप लोग जो मेरे को वीडियो पर देख रहे हैं, आप कैसे इंटरैक्टिव होंगे? आपको कमेंट डालना पड़ेगा। आप किसी चीज से अग्री होइए, किसी को डिसएग्री होइए, किसी पर प्रश्न पूछिए, क्योंकि अगर केवल सुन रहे हैं तो यू आर नॉट बीइंग इंटरैक्टिव। तो सिंपल तरीका, ग्राउंड रूल बन गया। नंबर 2, देयर कैन बी अ परसेप्शन। हर चीज जो मैं बोल रही हूँ जरूरी नहीं है कि आप उसको यस करके माने। अग्री? Yes, ma'am. सिमिलरली जो आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और ढंग से भी हो सकता है, एब्सोल्युटली फाइन। आई मीन देयर इज अ पर्सपेक्टिव, नजरिया हो सकता है, हाँ उसको डिस्कस कर लेंगे। और फिर भी अगर आपको लगे कहीं पर की डिस्कशन करना है तो माय नंबर्स आर एवरीवेयर, लेट्स कनेक्ट। बहुत मजा आएगा बात करने के लिए, क्योंकि हर बार बात करने से कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल कर आता है, नया ही निकल के। ऐसे ग्राउंड रूल्स आप जब बच्चों के, अब मैं बच्चों के साथ आती हूँ, पेडागोजिकल प्रोसेस। तो जब बच्चों के साथ आप बनाए तो ग्राउंड रूल्स बनाने, है ना। इट इज नॉट लाइक कि अब आज के बाद हर रोज हर वक्त तुमसे हम ना गुड मैनर्स की बात करेंगे, भाई झिल जाएंगे बच्चे, प्लीज ऐसा मत करिएगा। उनसे बोलिए कि ओके यू नो यू आर गुड, उनको ट्रस्ट दें, उनको कॉन्फिडेंस दें दैट यू आर गुड, बट लेट अस हैव अ फ्यू मोर थिंग्स व्हिच कैन मेक यू स्लाइटली मोर गुड, राइट। सो द चाइल्ड विल से आई वांट टू बी द बेस्ट, टेल देम द बेस्ट कैन बी मेड बेटर। कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो और अच्छे हो सकते हैं। एंड टेल देम वी आर गोइंग टू जस्ट टॉक फॉर मे बी 30 मिनट्स। तो या मे बी यू नो टाइम अगर बहुत छोटा बच्चा हो, बाय द टाइम द क्लॉक्स बिगर हैंड कम्स ऑन व्हाटएवर, जहां पे आप जब स्टार्ट करें तो बच्चे को लगेगा कि इतनी देर ये वाली बात करेंगे। सो देयर इज अ टाइम, यू जस्ट कैन नॉट बी हैमरिंग थिंग्स इनटू द चाइल्ड्स हेड टाइम एंड अगेन। इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, मैं ये बार बार कह रही हूँ, है ना। और अगर इतना जरूरी नहीं होता तो ये चीज बचपन से सिखाते ही नहीं बच्चे को, बड़े होने पर एक साथ डोज दे देते कि ले भैया खा ले, ये कैप्सूल से तेरे सारे गुड मैनर्स आ जाएंगे। इट डजंट कम लाइक दैट। सो नो व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ स्किल, जैसे मेरी दूसरी बुक सीरीज फाइनेंशियल लिटरेसी माय पैसो, जानते हैं आप सब लोग, माय पैसो के ऊपर है। अब हम उसके अंदर जो बात करते हैं, तब तक मैं आपसे जो बात कर रही हूँ, लेट्स मूव अ लिटिल अहेड आल्सो। जैसा मैंने आपसे कहा कि चैलेंजेस इन रियल लाइफ के ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। क्या होता है, आप कई बार दूसरों को देखकर, बहुत सरल है, कोई भी इंसान है, हम दूसरों से या तो अच्छी चीजें सीखते हैं या दूसरों को देखकर हम कंपटीशन के मोड में आते हैं, और कई बार हम दूसरों को देखकर नेगेटिव मोड में भी आ जाते हैं। अग्री करेंगे इस बात को? डेफिनेटली करिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें सही है, प्रैक्टिकल है। तो यही चैलेंजेस आते हैं कि रियल लाइफ में बच्चों को हम एटिकेट सब सिखा रहे हैं, क्या वो ओवरडोज हो रही है, क्या उसको हम उसके एज के अनुसार सिखा रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज बताती हूँ आपको, जैसे कि अगर मैं कोई सी भी किताब उठाऊं, यहाँ पर मेरे पास ना ग्रेड 7 की बुक है, तो ग्रेड छोटे से बच्चे को आप कंपेयर कीजिएगा, 7th के अंदर बच्चा आता था 11-12 साल 13 साल के आसपास के, डिफरेंट चिल्ड्रन डिफरेंट उसमें होंगे। अब इस किताब के अंदर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट यू नो हाउ विल यू व्हाट विल योर बिहेवियर एट द रेस्टोरेंट, राइट। ये चीज यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं आपको ऑप्शंस भी पढ़ के बताती हूँ। ऑप्शंस दिए लाइक यू आर गोइंग टू लीव योर ट्रे ऑन द टेबल, यू आर गोइंग टू टेक योर ट्रे टू द ट्रैश एरिया, यू आर गोइंग टू थैंक द स्टाफ हु इज गोइंग टू सर्व। अब आप छोटे बच्चे को आप रेस्टोरेंट में कैसे बिहेव करना सिखाएंगे? आप छोटे बच्चों से ये चीजें कह सकते हैं, गलत कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा ये नहीं होगा कि आप बच्चे को बोलेंगे दैट व्हेन वी आर एट द रेस्टोरेंट वी आर नॉट गोइंग टू जंप अराउंड, वी आर नॉट गोइंग टू लुक एट अदर्स प्लेट, दूसरे क्या खा रहे हैं, है ना। हम वी आर गोइंग टू सिट एंड ईट, वी आर गोइंग टू क्लोज आवर माउथ, नॉट टू पच पच करके नहीं खाएंगे। एज अप्रोप्रिएट बताने में ज्यादा इफेक्टिव होगा ना। और हो सकता है कि जब आप एज अप्रोप्रिएट बताएं, बाकी चीजें बच्चे आपको देखकर सीख लें। यू आर अ बिग रोल मॉडल फॉर द चाइल्ड, क्योंकि पेरेंट्स और टीचर्स या जितने भी बड़े लोग हैं बच्चे उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीख रहे होते हैं, लेकिन बड़े लोगों की चीज, राइट, बिकॉज हम सब बड़े लोग सब गलती करते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि व्हाइल ईटिंग फूड यू शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग एंड फोकसिंग ऑन द फूड, पर हम में से कौन सा बड़ा व्यक्ति है जो मोबाइल नहीं देख रहा होता है? बहुत कम होते हैं ऐसे। कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कॉल चल रहा होता है, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज चल रहा होता है, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट ही चीज चल रही होती है। तो फिर हम रोल मॉडल कैसे हुए? सो नो वी आर टीचिंग चिल्ड्रन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम राइट एज के साथ सिखाएं। चैलेंजेस और भी बहुत सारे हैं, मैं चाहूंगी कि यहाँ पर कमेंट्स में आप डालें, मैं वेट करूंगी अगर कुछ कमेंट्स आते हैं, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में मैं कुछ रियल लाइफ चैलेंजेस जरूर डालूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नाउ लेट्स मूव टू नाउ कैसे क्या करेंगे। एज अप्रोप्रिएट बार बार मैं बोल रही हूँ,
तो ये जितनी भी बुक्स है ना अलग अलग एज ग्रुप्स की, जैसे मैंने बताई अलग अलग ग्रेड्स की, नर्सरी टू 8, मैं तो सिर्फ आपके सामने उठा रही हूँ अलग अलग बुक्स जो मेरे हाथ में आई हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया समझाने के लिए, अब आप देखिए डिफरेंस कितना है ऑब्जेक्टिव्स में। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी के केवल बुक के अंदर स्किल बी में से आपको केवल ऑब्जेक्टिव्स दिख रहे हैं। तो आप फर्क देखिएगा, नर्सरी एक छोटा बच्चा, फिर वो बड़ा होता है, राइट, एलकेजी, एचकेजी, कितना डिफरेंस आ रहा है आपको यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से नजर आ रहा है। इतना सिंप्लीफाइड, ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू थिंक, refer to the content which is given. Of course, I am over there to help you out. The team is over there to help you out, and just start telling the child. You see the difference. आप फर्क देखना एक नॉर्मल बताने के तरीके में और एक आप एज अप्रोप्रिएट अगर सही तरीका बताएं तो क्या फर्क होता है। मैंने इतने सारे बच्चों के ऊपर ये सैंपल करके देखा है, सैंपल साइज इतना बड़ा है कि दैट इट इज अमेजिंग विद द रिजल्ट्स। और वेरी सून वी आर ऑल्सो गोइंग टू ओपन टू आवर ऑनलाइन क्लासेस फॉर द चिल्ड्रन, ताकि कहीं से भी बच्चे अगर कनेक्ट करें तो हो जाए। अच्छा, मैंने यहाँ पर अपना नंबर लगाया तो था, पर वो कॉन्टैक्ट नीचे जा रहा है, तो मैं क्या करूंगी वर्कशॉप की एंड में लगा दूंगी, या मैं एक काम करती हूँ यहाँ पर सबके लिए मैं अपना नंबर लिख के रख देती हूँ, क्योंकि कई बार ना मुझे बाद में वर्कशॉप में लोग पूछते हैं कि मैम व्हाट वाज योर नंबर, तो फिर मैं एक काम करती हूँ यहाँ पर एक बार लिख के रख देती हूँ, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। आई जस्ट रियलाइज अगली बार जब मैं स्लाइड्स बनाऊंगी तो मैं वो ध्यान रखूंगा। ऐसे तो वैसे तो हर जगह अवेलेबल है, राइट, सो आई एम नॉट गोइंग टू एरेज, ये आपके साथ हर जगह कंटिन्यू रहेगा, यू कैन रेफर टू दिस नंबर, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े, आप ये सारी चीजें देख ली होंगी फर्क, ये ईसीसी ईयर्स के लिए था। सो नाउ इफ यू सी दे आर फॉर फाउंडेशनल ईयर्स, नाउ यू सी द ऑब्जेक्टिव कि सोशल एटिकेट्स और मैनर्स सिखाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप टॉपिक भी अलग देख रहे हैं, हल्का सा टाइटल, आप उसके अंदर प्रोग्रेशन देख रहे हैं। सो देयर इज अ हॉरिजॉन्टल एंड अ वर्टिकल प्रोग्रेशन व्हिच यू आर गोइंग टू सी। एब्सोल्युटली कुछ चीजें हैं जो रहेंगी, लेकिन ज्यादातर चीजें आपको डिफरेंस दिखाई देगा। अब आप देखिए प्रेपरेटरी मतलब ग्रेड 3, 4, 5 के अंदर। अब ग्रेड 3, 4, 5 के अंदर आप टेक योर टाइम, आप देखिए यहाँ से बच्चा फाउंडेशनल ईयर्स तक हम बच्चे को बहुत इनपुट दे रहे होते हैं, और ग्रेड 3, 4, 5 के अंदर आप रियल लाइफ में देखेंगे अचानक से बच्चे एकदम से बड़े होते हैं, अचानक से बड़ी बड़ी सी बातें करते हैं, अचानक से वो पेरेंट्स से कहते हैं, आप उनसे कहते हैं कि बेटा ये वाली ड्रेस पहनना, और उनको कोई और ही पहननी होती है, वो पूछना भी बंद कर देते हैं, वो अपनी चॉइसेस बताते हैं। हाँ, कई जगह बच्चों में मैच्योरिटी बढ़ रही है, वो उससे पहले भी कर देते हैं, पर अधिकतर ग्रेड 3, 4, 5 में आते ही ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। आप उनसे कहते हैं झूले वाली अगर गर्ल है, 2 चोटी बना ले, तो दे वांट टू कीप देयर हेयर ओपन, या उनको बैंड लगाना है, एक पर्टिकुलर स्टाइल में कट करना है, फुटवेयर उनको कैसा पहनना है। बॉयज दे स्टार्ट बिकमिंग अ लिटिल मोर कॉन्शियस एंड अवेयर, राइट, एंड दे फील अ लिटिल ऑकवर्ड अगर कहीं जाते हैं तो शॉर्ट्स नहीं पहनना चाहते, पैंट्स पहनना चाहते हैं, ट्राउजर्स पहनना चाहते हैं। ये डिफरेंस बच्चों में आने लगता है। सो नो प्रेपरेटरी ईयर्स रिक्वायर अ होल लॉट ऑफ effort, support, building, put all together. Okay, let's see grade 6, 7 and 8. Oh God, ये वाली एज तो ऐसी है कि दुनिया इधर की उधर हो जाती है इस वाली एज के अंदर, है ना। बच्चे फिजिकली भी चेंज हो रहे होते हैं, lot of children they have hormonal changes in their body, both girls and boys together. They start understanding a lot of things जो पहले शायद आप और हम थोड़े बड़े होकर सीखते थे, वो इसी एज में सीखना शुरू कर देते हैं। तो 6, 7, 8 is an age which cannot be overlooked। ना तो वो बड़े हुए ना छोटे हुए, लेकिन आप उनसे कहो कि बेटा तुम छोटे हो और हमारा सुनो, वो सुनेंगे नहीं, और आप उनसे कहो कि आप बड़े हो गए हो, हम तुमसे क्या ही कहें, गलत हो जाएगा। सो ये हम ग्रोन अप्स एज टीचर्स, एज स्कूल, एज पेरेंट्स, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि छोड़ नहीं सकते इसको। यहाँ छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब बोलते हैं ना कि बच्चा हाथ से निकल जाएगा, या बच्चे को लगेगा हमारे माँ बाप हमारे हाथ में ही नहीं रहे। रिवर्स में आप देखिएगा व्हाट इज द डिफरेंस। अगर आप 6, 7 और 8 के अंदर देखें, यू आर गोइंग टू सी अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस एंड थिंग्स पुट टुगेदर। अब जब भी कभी, ये तो सारी बात हो गई ना कि आप इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे किसी भी चीज को, इंट्रोडक्शन का आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब स्किल्मी की हर बुक के अंदर ये अगर आप मेरे पुराने वीडियोस भी जाकर देखेंगे, दिस इज रिफ्लेक्ट, कनेक्ट, इमेजिन इज अ वेरी पावरफुल पेडागॉजिकल टूल। मैं इसको, आप मुझे सब्जेक्ट दीजिए, टॉपिक दीजिए, मुझे लगता है ये 90% टॉपिक्स में ये मेथड बहुत इफेक्टिवली एप्लीकेबल होगा। यस, 10% कैन बी एक्सेप्शंस, बिकॉज हर चीज उस तरह से बनी नहीं है, तो देन देयर आर अदर वन, बट आई एम नॉट सेइंग टू यूज RCI 90%. I have hundreds of activities. I just suggested you one activity today in social etiquettes and manners over here.
तो हमने हर लेसन के अंदर, अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी आपको एक बुक ली थी, हम इस बार मेरे हाथ में ग्रेड 4 की बुक है। सो इट ऑलवेज बिगिंस विद द लेट्स बिगिन। आपको हमेशा लेट्स बिगिन दिखाई देगा। लेट्स बिगिन के साथ इतनी अच्छी एक्टिविटीज हैं जो इतनी इंटरैक्टिव हैं। अगर आप ये चाहते हैं इसको देखना तो यू कैन जस्ट गिव मी अ कॉल एंड इमीडिएटली वील हेल्प यू आउट विद इट, राइट। सो रिफ्लेक्ट का मतलब सिंपल सी चीज है, मैं आपके साथ करती हूँ बच्चों को मैनर्स। अब आज हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ग्रेड 4 के बच्चे के साथ, थोड़ी देर के लिए जो बुक हाथ में है, ग्रेड 4 के बच्चे को हम जी गुड मैनर्स एंड सोशल एटिकेट्स और ये सारी चीजें सिखा रहे हैं। अब आप लेट्स बिगिन करेंगे। रिफ्लेक्ट, तो रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि दैट यू डोंट रेफर टू द कंटेंट इमीडिएटली, आप रियल लाइफ से पहले रिफ्लेक्शन। ओके, आस्क द चाइल्ड, ग्रेड 4 का बच्चा, एज कितनी होगी, वो 9-10 साल के आसपास है। आप बच्चे से पूछिए कि व्हाट डू यू थिंक मैनर्स आर, पूछ लीजिए बच्चे से। जनरली ऑब्जेक्टिव तो सेट हो गए, पूछ लीजिए व्हाट डू यू थिंक मैनर्स आर। डू यू थिंक throwing shoes or keeping the shoes in place in rack, does it also come under manners? ऐसे जनरल आसपास घर की चीजें, drinking water, milk and leaving the glass on the table or taking it to the kitchen, does it come in the manners? Reflect, ask the children, what is the difference? Okay, now connect. Reflect, connect, imagine. Now connect. Okay, in case everybody starts behaving a little properly, putting the things in right place, do you think things will become easier? Let them think, don't expect a yes or a no answer. वो दे दे भले अलग बात, but don't expect an answer. Now imagine if everybody in the surrounding whom we know start behaving properly, do you think we'll have a better society, we'll have a better community? Don't wait for a yes and no answer, let them think, if they give it's okay, है ना। और खुद भी सोचिएगा जब मैं आपसे ये बात कह रही हूँ, क्यों जरूरी है सोशल एटिकेट्स और मैनर्स, यू नो, इट शुड स्टार्ट हैमरिंग ओवर हियर। सो एवरी ग्रेड वी ट्राई टू बिगिन, यू नो, वी ट्राई टू लेट्स बिगिन इन एन एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग एंड एज अप्रोप्रिएट मैनर। आई एम रियली एक्साइटेड कि जब पेरेंट्स और बच्चे इसको पढ़ेंगे, टीचर्स या जो भी डायरेक्टली पेरेंट्स या टीचर्स इसको पढ़ाएंगे, व्हाट विल बी द आउटकम्स। सो हर चीज को बदलाव लाने में समय लगता है, पर शुरू तो कोई करेगा, तो शुरू तो आपको और हमें करना है। तो हमने तो शुरू कर दिया और बहुत सारे पेरेंट्स लग गए हैं करने के लिए। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं अक्सर अपने शॉर्ट्स में और अपने वीडियोस में ये बोलती हूँ कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जो पेरेंट्स इसको नर्सरी से स्टार्ट करेंगे वो 11 साल तक इस बुक को, सीरीज को रखें एज अ डॉजियर, और वो देखें क्या फर्क आया बच्चे के अंदर इन 11 years ऑफ जर्नी। एंड इट्स सो कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब पिज्जा कॉस्ट से कम, बच्चे को एक शूज दिलाने जाए तो उससे ज्यादा का, कहीं ज्यादा का शूज आ जाता है, ड्रेस तो कहीं ज्यादा की आ जाती है, यू नो, पिज्जा भी कहीं ज्यादा का आ जाता है। सो इट्स सो कॉस्ट इफेक्टिव। अब देखिए मैंने एक एक्टिविटी करी, अब मैं सिंपल सा है, आई थिंक दिस इज फ्रॉम ग्रेड 6, व्हाट आई एम रिकॉलिंग इज व्हाई आर सोशल एटिकेट्स एंड मैनर्स इंपॉर्टेंट, राइट। जिंदगी में पर्पस के बिना बच्चे को कुछ भी मत सिखाइए। भाई तुम्हें मैनर्स सीखने चाहिए, क्यों? तुम्हारे एटिकेट्स अच्छे होने चाहिए, क्यों? नहीं चाहिए हम मैनर्स, नहीं चाहिए हमें एटिकेट्स, हम तो ऐसे ही अच्छे। इफ देयर इज अ पर्पस द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड एंड फॉलो। नेवर अंडर एस्टिमेट अ चाइल्ड। आप ये कहते हैं बच्चों को अपनी फिक्र नहीं है, रॉन्ग, आई डोंट अग्री, राइट। बच्चों को सब कुछ पता है अपने बारे में, सिर्फ इतना हम बड़े लोगों को बताना है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या अभी सीखना है क्या बाद में सीखना है। डोंट, उनके पास एक क्लिक से, आपसे पहले उनके पास इंफॉर्मेशन है, वो एक सेकंड में गूगल में सर्च करके बता देंगे आपको। सो डोंट से लाइक दैट। सो नाउ गिव देम अ पर्पस, हाउ डज इट हेल्प इन रियल लाइफ। तो चलिए आप अपने एक पर्पस एस्टैब्लिश करते हैं एक दूसरे के साथ। तो पर्पस इज, यहाँ पर दिया हुआ है, ये ग्रेड 6 की बुक है। प्रियांशी या पलक आप मुझसे हेल्प करेंगे, ग्रेड 6 की बुक अगर आप मुझे खोल कर दे दे तो मैं दिखा दूंगी बाद में कैमरा पर। Now, why are social etiquettes and manners important? So it can help and develop skills and understand social dynamics that will be useful throughout the life. तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्क्रीनशॉट ही लिया है मैंने, and I'm just trying to put over here because everything from so many books, nursery to 8 कैसे रखूंगी यहाँ पर, तो वर्कशॉप के दौरान मैंने कुछ सारी चीजें आपके साथ ली हैं। So you know, and जब मैं बच्चों के साथ हम करते हैं ना ये वाली एक्टिविटी, क्योंकि करके देखिए हमने बच्चों के साथ, you know, they tell us so many things. It is unimaginable that they know it. It's only to be channelized and streamlined. And they are so excited when they know the difference that, you know, grade 3 के बच्चे को थोड़ी छोटी वाली बच्चों की चीज पढ़ाई जा रही है, grade 6 के बच्चे को थोड़ी बड़ी चीज पढ़ाई जा रही है. And not everybody is telling them, okay, all of you should be behaving very nicely. तो मतलब सारे थैली के चट्टे बट्टे हो गए, उसके और मेरे में क्या फर्क हुआ? फिर where is the unique identity?
ऑफ द चाइल्ड. सो यूनिक आइडेंटिटी एज अप्रोप्रिएट से भी आती है. चलिए देखते हैं कैसे. बहुत सिंपल सी चीजें हैं इसके अंदर. So it is something like they help us connect with others and make good friends. अच्छे friends तभी बनते हैं जैसी संगति रखेंगे. हम ऐसे बोलते हैं ना कि वैसा ही हमारा दिमाग होगा, वैसा ही हम सोचने लगेंगे. तो अगर वेल बिहेव्ड बच्चे होंगे so they are going to make good friends. Good manners make people and feel respected and you know they appreciate you. तो अच्छाई कभी कहीं जाती नहीं है. ये तो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है. अगर आप अच्छा करते हैं मतलब मैं तो आई एम रियल लाइफ एग्जाम्पल. सारी की सारी अच्छाई आपके पास धीरे धीरे करके सब वापस आने लगती है. द यूनिवर्स कीप्स नथिंग. तो अगर आपने कभी कुछ अच्छा किया है, डोंट फॉरगेट कि वो नेकी कर कुएं में डाल, बिल्कुल सही है, पर वो अपने आप वापस आ जाएगा आपके पास. So that is it, you know, and you have appreciated. Following etiquettes makes any place more welcoming and friendly. Just imagine, आप किसी के घर गए, उन्होंने कहा कि मेरे घर की चाबी ले लेना, आप मुंबई जा रहे हो रहने के लिए, मेरे फ्लैट में रह लेना. तो मैं आपको कंपैरिजन कराती हूँ. 2 फ्लैट्स को इमेजिन करके देखिएगा. एक फ्लैट आप उसके घर अंदर गए, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सोफा है तो भैया लिविंग है, यहाँ बाथरूम है. किचन में गए तो वहाँ लिखा हुआ है टी, शुगर, कॉफी सब लिखा हुआ है डब्बे के ऊपर, नमक ये वो सब लिखा हुआ है उसके ऊपर. आपने देखा यहाँ पे बर्तन है, आपने बनाया, यूज किया, काम करने. एक के आप फ्लैट में गए तो पता चला सोफे के ऊपर तो कपड़े भरे पड़े हैं, और किचन में गए तो आपको यही नहीं पता है, हर डब्बा खोल खोल के देख रहे हैं और आप परेशान हो गए. बाथरूम में गए तो बदबू आ रही, भैया ये तो कितने दिनों से साफ नहीं हुआ, अब हम साफ करके यूज करें या यूज करें भी या नहीं करें. डिफरेंस तो विजिबल हो ही गया होगा, किसका बेटर होगा, है ना. सिंपल सी बात है. जहां जो ऑर्गेनाइज होगा तो यूज करने के बाद ऑर्गेनाइज छोड़ के जाना भी हमारी जिम्मेदारी है. कई बार आप देखते हो ना सोशल मीडिया पे कि हिमालय के ऊपर भी जाकर पॉलिथीन और ट्रैश पड़ा हुआ है, दुख होता है ना. तो एटलीस्ट हम हिमालय पर जाए ना जाए वो अलग चीज है, जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अपने आसपास भी ट्रैश जहां तक हो सके उठाकर फेंकें डस्टबिन के अंदर या जो भी नियरेस्ट स्पॉट हो. डज नॉट मैटर एट ऑल कि क्या फर्क पड़ेगा, एक और कचरा कहीं गिर जाएगा तो फर्क पड़ता है. नाउ व्हेन द चिल्ड्रन हैव गुड मैनर्स दे मेक अस सीम लाइक वेरी वेरी थॉटफुल एंड काइंड टू अदर्स. लोगों को लगता है कि यार इस बंदे में कुछ तो फर्क है दूसरों से हटकर. नहीं, एंड इट डज नॉट स्टॉप ओवर हियर. यहाँ तो मैंने एक स्क्रीनशॉट बहुत एक छोटे से एरिया का लगाया. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि व्हाई आर सोशल एटिकेट्स एंड मैनर्स इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर एक एक्सरसाइज है. फिर देन वी आई मीन देयर इज अ थॉट प्रोसेस. देन वी डू अ लॉट ऑफ की सोशल एटिकेट्स लाइक व्हाट इज प्लीज एंड थैंक यू. अब हर एज में अलग है. प्लीज थैंक यू जिंदगी में प्लीज थैंक यू रहेगा, बट जस्ट सी द यूजेज हाउ इट इज हैपनिंग ओवर हियर. हाउ डू वी प्रैक्टिस एम्पैथी? The same empathy we tell the small little child also, you know, help old people, help your grandparents. और जब वो बच्चे बड़े हो सेम चीज आप उनसे कहते रहेंगे, उन्हें कर तो रहे हैं, बार बार क्यों कह रहे हो आप कहने के लिए. तो you know we tell them different things over here. So that's very very interesting. So as you go through it, you're going to love it. I'm very very sure about it. चलिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ती हूँ इससे and let us see. But before I move ahead, let me just clean this and move ahead now. Okay. अब जितनी सारी आपसे बात करी अब तक शायद आपके मन में पॉजिटिविटी आ रही होगी कि कहाँ से करेंगे. दीज आर द बुक्स. ये अलग अलग ग्रेड्स का बुक है. इवन द NEP टॉक्स अबाउट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, तो वो भी इसमें लगा हुआ है. और इफ यू आई मीन सो द नंबर यहाँ पर लिखकर छोड़ा हुआ ही है. यू कैन जस्ट कनेक्ट मी एट अ कॉल. बट मेरे लिए ना ये जो मैं वर्कशॉप आपके साथ कर रही थी, इट इज जस्ट अ ग्लिम्स. इस वर्कशॉप वाले वीडियो के ऊपर आपके क्या कमेंट्स आते हैं, आप क्या कितने व्यूज आते हैं, कितने लाइक्स आते हैं, क्या आप मुझसे चाहते हैं कि मैं वर्कशॉप फॉर्मेट्स में बहुत सारे वीडियोस बनाऊं आपके लिए, शेयर करूं. डू यू थिंक इट इज हेल्पफुल? आपको लगता है कि आप सच में इसको अप्लाई कर पाएंगे अपने क्लासरूम्स के अंदर या अपने एज अ पेरेंट अपने बच्चों के साथ? प्लीज मुझे बताइएगा. यू नो व्हाट हैपेंस इज इट गिव्स मी अ लाइन, इट गिव्स मी अ थॉट कि क्या करना चाहिए, हाउ कैन आई बी मोर हेल्पफुल टू यू. So that is it. बाकी तो बहुत सारी बातें करती रहती हूँ. मैं हमेशा कहती हूँ that everybody has a right to say I big mother and yeah this is the number and all those things. So हर बच्चे को हक है अपने आप में एक डिफरेंस लाने का, अपने आप को दूसरों से अलग करने का. एंड डोंट वरी कि सारे अलग होंगे तो क्या होगा. देखिए भगवान ने किसी सबको अलग अलग बनाया है और अलग अलग इसीलिए बनाया था कि एवरीबडी हैज अ यूएसपी. हर एक की क्वालिटी अलग है. हम कई बार क्या उनको भेड़ बकरियों की तरह से सारी जैसी चीजें सिखाते रहते हैं. सो अनलेस वी टीच देम यूनिक थिंग्स दे विल नॉट बी यूनिक पीपल. अग्रीड?
आई एम श्योर ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा. डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट विद द अदर्स, शेयर योर फीडबैक विद मी. आज के लिए जय हिंद.